यूक्रेन की जंग के चलते महायुद्ध की तरफ खिसकती दुनिया को अमन की उम्मीद अगर किसी से है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी है। Now India, it's destined to be a superpower. India will be a magnificently powerful and rich country. भारत आए नॉर्वे की नोबेल प्राइज कमेटी की डिप्टी लीडर एजल तोजे ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही तो इसके पीछे मजबूत वजह है। वो वजह है जियोपॉलिटिक्स, जिसमें बाइडेन और पुतिन दुनिया के दो सबसे बड़े पावर सेंटर हैं, लेकिन दोनों ही पीएम के मुरीद हैं, जो न किसी से दबते हैं न किसी से डरते हैं। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को शांति संदेश देकर साबित कर चुके हैं कि वो जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। मानता है कि उसका रद्द-ए-अमल मोदी और भारत बर्दाश्त नहीं कर। मोदी के जालिमाना कदम के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तमाम हमसाये ममालिक के साथ बना कर रखते हैं, मजहब को एक तरफ रख कर उनके साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है सारी दुनिया ने इसको देखा है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है और उनको कभी भी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद भी नहीं करना चाहिए। आप देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे शख्स को बल्कि रोकना चाहिए और ऐसा शख्स जैसे कि हम जानते हैं कि ये तसुब है, ये पीस नहीं है और उसने इस तासुब को जो उसके अंदर था इसको जाहिर किया है, जो उसने कश्मीर में किया है, जो उसने सारे उसके वहाँ का हक ले लिया उनसे, वहाँ के शहरियों से। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं कि मोदी साहब की तरफ से एक नया सरप्राइज़ आ सकता है। पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो सरप्राइज़ इंडिया ने पाकिस्तान को दिया, फिर पाकिस्तान ने इंडिया को दिया, लेकिन इस दफ़ा क्या सरप्राइज़ हो सकता है? क्योंकि डोमेस्टिकली तो पाकिस्तान नैरेटिव को कैटर कर सकता है, इंटरनेशनली इंडिया का जो नैरेटिव था दुनिया ने उसको माना था। बात कर ले, ये गुजरात का वो कातिल है जिसने कई मुसलमानों को शहीद किया है। ये वो बंदा है जो तासुबी है, ये इसको वो लोग पसंद करते हैं जो जबरन लोगों पे हुकूमतें करते हैं। जो अवार्ड है इसका पहले नाम समझने की कोशिश करें, नोबेल पीस अवार्ड। नोबेल वही लोग हैं, ये जो यहूदों नसारा हैं जो देखे जंगे करते हैं दूसरे मुल्कों ममालिक के साथ, कमजोर ममालिक के साथ जंगे करते हैं, उनको तहस कर देते हैं। ये उसी लॉबी का बंदा है। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है, वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग इनाम दे रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इंडिया के अंदर जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ पावरफुल, हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ सिंगल हैंडेडली ही इज टेकिंग इंडियाज पॉलिटिक्स। वो कैसे लेके जा रहा है एंड आपको उन सारी चीज़ों डेवलपमेंट की, पैसे की, ठीक है, ये सारा इसी का ही मसला है। ये पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी अवार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ये पैसे का ही रोला है सारा। तो अगर देखें आप उनकी इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी इकॉनमी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनके पास उतने सोर्सेज हैं, वहाँ पे उनको सारा कुछ मिल जाता है। सर चाइना की इकॉनमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखें उनका एक अपना इशू है, को नरेंद्र मोदी के लेंस से देखना है। अभी इंडिया के अंदर जो है वो 18th जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और तमाम सर्वेज एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और ये आप देखें कि उनका बड़ा एक एग्रेसिव कंट्रोल है इंडिया की हुकूमत के ऊपर, इंडिया के निज़ाम के ऊपर। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो ग्रेट पावर के लिए भी जिसे वो कहते हैं ना एक एम्बिशियस है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने मोदी फैमिली गांधी फैमिली को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, आप देखें जैसे हमने कहा 15 साल पिछले एज ए सीएम और 10 साल ये, अगर 15 साल ये होते हैं तो 2029 तक नरेंद्र मोदी के, तो वो जो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुआ करते थे फ्रॉम 47 टिल 64, और फिर नेहरू साहब की जो डॉटर थी इंदिरा गांधी फ्रॉम 66 टू 1977 एंड अगेन फिर फ्रॉम 1980 टू 84 उन्होंने जो हुकूमत बनाई। लगता ये है कि वो जारी बात है वो बड़े पॉपुलर थे, वो सारा कुछ था,
लेकिन लगता ये है कि नेहरू जो गांधी साहब और जो नेहरू का जो टेन्योर था वो सारे का सारा इतना लंबा रहा और इंडियंस उससे इतने खुश नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया फैसला किया और वो फैसला नरेंद्र मोदी के हक में था। लेकिन याद रखें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, कांग्रेस हो या बीजेपी के दरमियान मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उनके एटीट्यूड्स की तरफ, उनका जो रवैया है टूवर्ड्स मज़हब, उनका जो रवैया है कि भारत को किस तरह नज़र आना चाहिए। नेहरू और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो रिलीजियसली प्लूरलिज्म की बात करते हैं और वो लिबर्टी और इन चीज़ों की बात करते हैं, हर बंदे को आज़ादी है। लेकिन बीजेपी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इंडिया को मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहती है, जिसमें सियासत हो, गवर्नेंस के मसले हों, हर चीज़ हो, वो एक हिंदू स्पेक्ट्रम से देखे जाएं। दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द लीडरशिप एंड बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज। सो पाकिस्तान विल हैव टू कैटर ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। ये देखें, इट्स नॉट अ जोक। इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर पाकिस्तान। जंगे करते हैं, उनको तहस कर देते हैं। ये उसी लॉबी का बंदा है। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है। वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग इनाम दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? मोदी ने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया, हमारे अपने पाकिस्तान के उसने कैसे धज्जियां उड़ा के। पता है उन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। वो लोगों को जंग करने से रोकता है। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, उन्होंने मना किया। उसने जंग मसलत की हुई थी जब 300 कितने दिन कश्मीर पे ब्लैकआउट किया हुआ था। उसके अलावा कितने 70 साल से वो कश्मीर को जबरन। मुझे एक बात बताएं, एक बात, हम कब तक कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो है वो खारबाजी करते रहेंगे? अभी आपको पता है कश्मीर पाकिस्तान में, आपके अपने पाकिस्तान में आप देख ले बलोची भाइयों के साथ क्या हो रहा है, बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। बात समझे कि नहीं? जब बुरे बनेंगे ना हम लोग भी, तो हमें भी इनाम ही मिलेंगे, जैसे कि मिल रहे हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे ना, जो लकब मिल जाते हैं। पता है कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है, कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, उसने कहा जी मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं सेफ हूँ अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया का पार्ट है। ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि यूके के पार्लियामेंट में बैठ के उसने बात की। देखें, हम यहाँ पर कश्मीरियों की हक की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं हम आपका हिस्सा ही नहीं है। अनीला कौन थी जिसने इसराइल में जाके वहाँ पे खिताब किया है, फलस्तीन पे जंग मसलत की हुई थी इसराइलियों ने, ठीक है, और उनको ये हमारी नालायक हुकूमत ने उसको अनीला को भेजा, वहाँ पे जाके वो तकरीर कर रही है कि जोश भाई हमारे भाई हैं। लानत भेजता हूँ मैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान लाइला पे है। पाकिस्तान कल्चर को ना सिर्फ प्रमोट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है हम इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। जी जी, और ये दिल से हम इंडिया में ही हैं। देखो, हम दिल से सब लोग एक है। धरती पे, इस अपनी पृथ्वी पे हमारे महात्मा गांधी जी ने सबको शांति का नारा दिया था। उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तब भी शांति का नारा था। आज भी हम हर भारतवासी चाहेंगे शांति का नारा। हमारे पास एक गोल्डन की है जिसका नाम है मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। कल्चर जो है हमारा और पाकिस्तान का सेम है। रिलीजन डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रिलीजन हमारे यहाँ पर भी सारे रिलीजन है, मुस्लिम है और पाकिस्तान में भी हिंदू है, हमें पता है। तो कल्चर और रिलीजन बहुत सेम है, हम खाते पीते भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर तो यूएई में हम सब एक जैसे ही रहते हैं। हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। एक बड़ा मैसेज है कि मतलब हिंदू मुस्लिम और जो भी बॉर्डर का डिस्टेंस है ये मिटाकर और आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.